है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। वो इसमें 2 टियर्स हैं। एक टियर जो शिप ओनर्स हैं और दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं, वो लोग एक म्यूचुअल रिस्क इंश्योरेंस का एक फंड वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके पीछे जीआईसी और भारत सरकार, वो दोनों जीआईसी री इंश्योरेंस, वो दोनों मिलके उसको बैकस्टॉप करेंगे, उसके कंप्लीट री इंश्योरेंस को और ज्यादा उसमें मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन इंश्योरर्स पे है वो इससे कम हो जाएगी। और जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत आगे आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत ताकत की तरह उभर रहा है, तो हमारी मैरीटाइम ट्रेड बहुत बढ़ने वाली आने वाले समय में। उस हिसाब से भारत की तरफ से भी एक री इंश्योरेंस की सुविधा, एक री इंश्योरेंस की फैसिलिटी जरूरत थी। अभी री इंश्योरेंस प्रैक्टिकली एक लंदन में और दूसरी स्विट्जरलैंड में, ये 2 जगह पे सारा उनका फोकस है। वहां से बाहर निकल के भारत एक उसमें जुड़ेगा। फॉरेक्स आउटगो भी बचेगा और बहुत जगह जो रेसिप्रोकल इंश्योरेंस कवरेज होती है, यानी 2 देश हो या 2 ग्रुप्स हो, वो आपस में एक से दूसरे को रेसिप्रोकल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी भारत को बड़ा सहयोग मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा।